हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे। आज अगस्त मंथ का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। ये एक्सपायरी का पहला दिन था सितंबर मंथ का, बट अगस्त मंथ का मंथली सेशन के सबसे लास्ट दिन था। अब हम नए कॉन्ट्रैक्ट पे स्टार्ट हो चुके हैं सितंबर मंथ की सीरीज पे। आप लोगों को याद होगा, एक महीने में हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट ओपन रहते हैं। जब भी फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ था तो 3 मंथ्स फार कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे वो 3 महीने के स्टार्ट होंगे, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। हम नवंबर तक के कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अगर हमको कोई काउंटर में तेजी लग रही है और हमको फ्यूचर बाइंग करना है तो हम क्या करेंगे, फार मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग करके हम ले सकते हैं, या फिर हम करंट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट को कैरी फॉरवर्ड करते हुए जा सकते हैं आगे के लिए। और यही एमसीएक्स के अंदर क्या होता है, वहां पर अलग साइकिल होता है। वहां 2-2, 3-3 महीने का गैप होता है बीच में, अगर गोल्ड सिल्वर की बात करेंगे तो। बट इसमें क्रूड कॉपर के अंदर मंथली साइकिल होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आज हमारा दिन कैसा रहा, हमने क्या किया निफ्टी के अंदर, हमने क्या ट्रेड लिए आज, कैसा परफॉर्मेंस रहा, बैंक निफ्टी में क्या रहा, सेंसेक्स में क्या रहा, और स्टॉक ऑप्शंस के अंदर हमने आज क्या ऐसा काम किया, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये चार्ट है 5 मिनट का निफ्टी का। हम निफ्टी को एनालिसिस करेंगे 5 मिनट के चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि अब हम समझ रहे हैं केवल चार्ट को, तो क्लियर चार्ट दिखेगा। अगर हम कोई ट्रेड जनरेट कर रहे होते तो 15 मिनट का चार्ट, 1 आवर का चार्ट या डेली का चार्ट हम देखते हैं उसके ऊपर। कल का वीडियो जिस जिस लोगों ने देखा, जिन लोगों ने देखा वो लोग कमेंट जरूर करें कि यस्टरडे का जो वीडियो था हमारा 29 अगस्त का, उसमें हमने लास्ट में ये कहा था कि बाजार कल ऊपर ओपन होगा बेस्ड ऑन दीज कैंडल्स। सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैंने नहीं बताया, क्योंकि बहुत सारे डेटा अगर बताऊंगा आप लोगों के साथ तो आपको समझ में नहीं आएगा। जितने भी बिगनर्स हैं वो सिंपल चीजों को समझने में कोशिश करें। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन सही नहीं है मार्केट को समझने के लिए, सिंपल वे में समझना है प्राइस एक्शन को। ठीक है, बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं है इसके अंदर कि आपको आपके पास मैथ का सब्जेक्ट होगा तभी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, या आपके पास कॉमर्स होगा तो ही आप स्टॉक मार्केट में आकर के समझ सकते हैं, उसको एनालिसिस कर सकते हैं। नहीं, सिंपल है, सिंपलिफिकेशन आपको करनी है इसके अंदर। ठीक है, कल मैंने कहा था कि अगर हम लास्ट में 3 कैंडल ग्रीन ओपन हो क्लोजिंग में आ रही है तो मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा। यहां मैंने क्लियरली इंडिकेट किया था कि 100% निफ्टी गैप अप ओपन होगा। ये वीडियो आप जिसने नहीं देखा वो कल का वीडियो देखे मेरा। ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए क्या कहा मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी हम निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करते हैं। गैप अप ओपनिंग हुई, यहां हम सीधे ओपन हो गए। क्लोजिंग कहां थी, यहां पर क्लोजिंग थी 25,175, 25,175। इस क्लोजिंग से यहां पर 25,175 ये क्लोजिंग आई। ओपन कहां पर हुआ हमारा, सीधा यहां ओपन हो गए हम लोग। इस कैंडल पे क्या था, 25,300, 240 के आसपास यहां चले गए हम लोग। और ऊपर हाई कितना लगाया, 260 के आसपास का हाई लगाया, 260 के आसपास का हाई लगाया। तो यहां हमने गैप अप ओपनिंग दी है कंप्लीटली, बहुत अच्छी 100 पॉइंट्स के आसपास की मूवमेंट आपको गैप अप में आई है। उसके बाद अब हमने क्या किया, आज अब हमने तो कुछ किया नहीं निफ्टी के अंदर, बिकॉज कोई ट्रेंड क्लियर नहीं था मार्केट के अंदर। छोटी रेंज में जब मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है उसके पीछे दो ही रीजन होते हैं बाइंग करने के, या तो वो ट्रेंड को ऊपर की तरफ लेके जाए, रेजिस्टेंस को क्रॉस कर ले। रेजिस्टेंस क्या था हमारा, हम बार बार जो रेजिस्टेंस बना रहे हैं दैट इज 25,000, पहले का रेजिस्टेंस था 100, 25,100। उसके बाद हमारा रहा 200, आज जो रेजिस्टेंस था दैट इज 275। ये हमारा रेजिस्टेंस था आज का। इसके ऊपर अगर बाजार चला जाता तो हम एक अटेम्प्ट करते बाइंग साइड में, बट सेम रेंज थी, बहुत ही रेंज बाउंड मार्केट रहा तो हमने कुछ अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करी। आप लोगों ने देख लिया होगा कोई ट्रेड हमारा निफ्टी के अंदर आज नहीं रहा है बिकॉज ऑफ दिस कैंडल, दिस चार्ट पैटर्न। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में आज हमने क्या किया और हमने कल क्या
प्रिडिक्ट किया था बैंक निफ्टी को लेकर के, ठीक है। ये बैंक निफ्टी इंडेक्स है। कल ये मैंने कहा था, वीडियो जिसने देखा नहीं वो देखेगा, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, यानी पहली कैंडल यहां से बनी, दूसरी और तीसरी ये बनी है। यहां पर 10 मिनट की जो कैंडल बनी, दो कैंडल, ये ग्रीन थी। बाजार में तो ऊपर जाना ही था, ये तो कंफर्म था बैंक निफ्टी भी ऊपर ही जाएगा। बट यहां पर जो एक थोड़ा सा पैनिक आया था कि 3 कैंडल नीचे बनी, 4 कैंडल नीचे बनी, तो ये थोड़ा सा असमंजस क्रिएट कर रहा था कि कल हम कहां खुलेंगे। बट फिर भी मैंने ये कहा था कि बाजार फ्लैट टू पॉजिटिव खुलेगा, उसका बाजार ऊपर जाना है। बाजार क्यों ऊपर जाना है? क्योंकि निफ्टी ने बाजार को ऊपर लेके जाना है। तो बेस्ड ऑन दिस हमने प्रिडिक्ट किया था कि बाजार ऊपर ही जाएगा। तो ये गैप अप ओपनिंग हुई और हम 400 के आसपास खुले, 51,400, और क्लोजिंग कहां हुई थी हमारी? 51,150 के आसपास। यहां से हम सीधे ऊपर क्लोज हुए हैं। उसके बाद चार्ट आपको दिख रहा है, कोई चार्ट के अंदर मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल फ्लैट चार्ट है। कई बार बॉक्स ब्रेकडाउन किया, जैसे यहां पर था, बॉक्स ब्रेकडाउन हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, बट फिर उसके बाद 3 कैंडल ग्रीन बन गई ऊपर की, है ना। तो ऐसे में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जब समझ में ना आ रहा हो तो कुछ नहीं करना है ट्रेड, ठीक है। और मैंने ट्रेड लिया था 51,500 की कॉल। जो लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा, 51,500 की कॉल मैंने बाई की थी आज। आई थिंक 280 के आसपास बाई किया था और 230 के आसपास एवरेज करने के लिए कहा था। उसको मैं आपको दिखाऊंगा अभी कहां पर मैंने ऐसा कहा, ठीक है। ये पूरा दिन इसी रेंज में घूमता रहा, लास्ट में माइनर प्रॉफिट लेकर के बाहर हो गए। तो बैंक निफ्टी के अंदर आज कोई ट्रेड नहीं बना, जस्ट बिकॉज ऑफ एक साइडवेज मार्केट, कंप्लीटली साइडवेज मार्केट। मार्केट क्या है, लाइफ टाइम हाई के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। कुछ डेटा आने हैं, सबसे बड़ा डेटा हमारा एक जीडीपी का डेटा आना है। उस डेटा के बाद एक डिसाइड होगा कि अब मार्केट का डायरेक्शन कहां जाने वाला है। उसके बाद तो रेट कट को लेकर के जो चल रहा है यूएस के अंदर, वो तो है ही, वो तो रेट कट तो होना ही होना है। इंडिया में रेट कट कब होगा, आरबीआई कब रेट कट करेगा, उसकी भी एक अभी असमंजस बना हुआ है, और जीडीपी को लेकर भी असमंजस बना हुआ है कि क्या फिगर आएंगे इसके। तो ये सारे डेटाज अभी इंडिकेट कर रहे हैं कि बाजार उनको वेट करेगा, वॉच करेगा, उसके बाद रिएक्शन लेगा मार्केट। लाइफ टाइम हाई की तरफ गया, स्लोली गया। अगर आप देखेंगे तो बहुत स्लोली मार्केट ने एक रेंज ऊपर की तरफ दिया। बट ऑप्शन बायर्स को क्या चाहिए? ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए होता है। ऑप्शन बायर्स के लिए जब तक ट्रेंडिंग मार्केट नहीं होगा वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसको बहुत बड़ा रेंज मार्केट के अंदर चाहिए, ठीक है। इस बाजार ने यहां पर कोई खास ऐसा रेंज नहीं दिया। हमने बाइंग करी निफ्टी की कॉल, मैं आपको बताता हूं कहां पर हमने निफ्टी की कॉल बाइंग करी, उसके बाद हम फिर डिस्कस करेंगे, आगे जाएंगे, ठीक है। निफ्टी की कॉल हमने बाइंग करी है, देख लेते हैं किस टाइम में करी है निफ्टी की कॉल। देख लेते हैं 9:54 पे, 9:54 पर हमने निफ्टी की कॉल बाई की है। 9:54 टाइम कहाँ है? ये है 9:54, यहाँ बाइंग की हमने इस कैंडल पर, ठीक है। इस कैंडल पे हमने 9:54 पर, 9:54 यहाँ हमने अटेम्प्ट किया बाइंग करने के लिए, इस कैंडल पर 9:54 पर हमने अटेम्प्ट किया बाइंग करने पर। ये इसमें कहा गया था कि अगर ये 51,500 की कॉल अगर नीचे आती है तो हम दोबारा बाई करेंगे, एवरेज करेंगे। एवरेज का डिफरेंस कितना था ये देख लेते हैं, ये है 230 के आसपास और बाई करना है, 280 पे बाई करना है, फिर 230 पे बाई करना है, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक क्या था? ये यहां तक आया, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, बहुत ऊपर तक, स्टॉप लॉस से काफी ऊपर था। उसके बाद ये हम ऊपर यहां तक गया बाजार, अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल ऊपर बनी, बट अनसर्टेनिटी थी, तो रेंज बाउंड था, बहुत ज्यादा मूवमेंट इसके अंदर नहीं आई, क्योंकि टाइम डिके भी था उसके ऊपर, क्योंकि 9:30 की कॉल और यहाँ हाई गया कितने बजे? 12:30 बजे, तो बहुत ज्यादा मूवमेंट उसके अंदर नहीं आया। तो ये हमारा आज का रहा कॉल और पुट, इसका निफ्टी बैंक निफ्टी का कोई मूवमेंट नहीं थी, कोई ट्रेड नहीं था आज हमारा, क्लियर कट हो गया। अब हम आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। हमने स्टॉक स्पेसिफिक में क्या किया कि हमने आज कौन कौन से ऐसी कॉल्स दी जो आप लोगों को भी शेयर करी, और उसमें सिप्ला था सबसे पहले हमारा जो कॉल आया, वो मॉर्निंग में सिप्ला की कॉल आई, है ना। तो सिप्ला में हम देख लेते हैं चार्ट, सिप्ला का हमने क्यों आज रिकमेंड किया। सिप्ला बहुत बेहतरीन चार्ट था सिप्ला का, जिन लोगों ने ट्रेड किया होगा बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ सिप्ला में। ये देखिए
ये सिप्ला का ट्रेड था, बहुत ही बेहतरीन चार्ट। ठीक है, ये मार्केट ओपन हुआ यहां पर, इसके बाद ये कंटिन्यूसली बढ़ता ही गया। कि आज तो फार्मा तेज था, कोई फार्मा हो, चाहे सिप्ला हो, चाहे डॉक्टर रेड्डी हो, चाहे एक और कौन सा काउंटर था जो मैंने शेयर किया था वो हम देखेंगे अभी, सिप्ला के अलावा डॉक्टर लाल पैथ था, ये सारे आज बुलिश ही रहे। ये देखिए यहाँ पर था, यहाँ के बाद ये बाइंग में रहा, ये देखिए यहाँ मार्केट खुला, इसके बाद कंटिन्यूसली बाइंग रहा। ठीक है, इस कैंडल के बाद कंटिन्यूसली इसके अंदर चार्ट में बाइंग रही। यहाँ थोड़ी सी बुक वाली आई, इस पर हल्का सा बुक वाली आई, उसके बाद ये लाइफ टाइम हाई की तरफ चला गया। इसकी कॉल हमारी आज सिप्ला की आई थिंक 1640 की कॉल थी, 1640 की कॉल। ठीक है, ये हमारा बाइंग ट्रेंड का काउंटर रहा है आज का। और हमने बाइंग कितने बजे कराया वो हम देख लेते हैं एक बार। सिप्ला बाइंग कितने बजे था हमारा, उसके हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या था और क्यों हमने वो सिप्ला बाइंग ट्रेड दिया। सिप्ला हमारा कितने बजे का ट्रेड था वो देख लेते हैं। यूबीएल तो हमने दिया, सिप्ला आई थिंक यहाँ शेयर नहीं किया गया, एक बार देख लेते हैं। सिप्ला सिप्ला आई थिंक आपके पास नहीं गया मुझे लग रहा। एनीवे, सिप्ला और यूबीएल था, मैं एक बार फिर से देखता हूँ। सिप्ला और यूबीएल हमने शेयर किया था, टाइम उसका देख लेते हैं सिप्ला का। सिप्ला कितने बजे गया हमारा, सिप्ला हमारा गया है 11:10 पर, 11:10 पर सिप्ला गया हमारा। ठीक है, ये हम देखते हैं टाइम 11:10 यहाँ के आसपास, 11 o'clock। ठीक है, 11 o'clock यहाँ पर हमने सिप्ला बाइंग किया इस कैंडल पर। ठीक है, ये बाइंग रीजन कैंडल का वही है कि यहाँ पर एक कैंडल बन रहा है हायर ऑन हाई, जब हायर ऑन हाई कैंडल बनती है तो हम बाइंग करते हैं। ठीक है, यहाँ ऐसे समझाएंगे आपको थोड़ा सा बड़ा करके इसको। ये कैंडल बनी यहाँ पे, यहाँ हमने बाइंग करा, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, यहाँ हमने बाइंग कर लिया। बाइंग करने के बाद हम फिर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया। ठीक है, तो ये हमारा रीजन था। यूबीएल हमने एक बाइंग किया आज, उसका भी चार्ट में देख के समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि यूबीएल हमने आज क्यों बाइंग किया। यूनाइटेड बेवरेज देखिए बहुत बेहतरीन चार्ट था, हम बाइंग करके चले और इसमें हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट लिया। चार्ट आपके सामने में है, लास्ट में थोड़ी सी वीक वाली आई है बट ओवरऑल ये ऊपर की तरफ रहा है। तो अब ये इसमें तो यूबीएल में तो बहुत बड़ा पैटर्न था, अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो उसका भी एक बहुत बेहतरीन पैटर्न रहा है और इंटरडे में तो रहा ही है। इसके अलावा भारतीय एयरटेल था और ब्रिटानिया रहा है, डॉक्टर लाल पैथ रहा है, ये सारे काउंटर हमारे आज बाइंग के थे। ठीक, तो अब सवाल ये आ रहा है कि आगे फर्दर नेक्स्ट मंथ सितंबर मंथ में अब हम क्या करने वाले हैं और मार्केट कहां जाने वाला है। अगस्त का सीरीज खत्म हो गया, आपका सितंबर सीरीज आया, आज मार्केट ने कोई वॉल्यूम क्रिएट नहीं किया, बहुत ज्यादा रेंज में साइडवेज मार्केट रहा, इंटरनल बाइंग होती रही। डाटा अभी पता लगेंगे कि एफआईआई ने कितनी बाइंग करी है और कितनी सेलिंग करी है। अब हम चार्ट पे एक एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि फर्दर निफ्टी और बैंक निफ्टी का आगे क्या रह सकता है अगले सितंबर मंथ के लिए। ठीक है, सितंबर मंथ की अगर हम बात करें तो 15 मिनट का चार्ट हम लगाएंगे। 15 मिनट्स के चार्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा बड़ा चार्ट लगा के ये पता लगता है कि आगे रेंज क्या बन रही है। अब 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो यहां तो फिलहाल रेंज ही दिख रही है 52,200, सॉरी निफ्टी का चार्ट है ये, निफ्टी 25,200 के आसपास का पहला लेवल दिख रहा है। अगर मैं बात करूं क्योंकि पिछले 3-4 दिन से एक बाजार एक रेंज में घूम रहा है, अगर आपने देखा होगा चार्ट पर तो काफी दिनों से रेंज में घूम रहा है ना। तो आवरली चार्ट एक बार लगा के देख लेते हैं कि आवरली चार्ट में क्या बता रहा है। आवरली चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत कुछ समझने को नहीं आ रहा है। जो लेवल रहेंगे वो 25,000 के आसपास के रहेंगे, 25,000 के आसपास के लेवल
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उस लेवल को ये तोड़े ना तो हम आगे बुलिशनेस ही मार्केट के अंदर देखेंगे। बेस्ड ऑन डेटा, जो फर्दर आगे डेटा आएंगे उसके हिसाब से हम बाइंग ही देखेंगे मार्केट के अंदर। बहुत मंदी हमें नहीं करनी है, ठीक है। ये सिंपल चार्ट है, अगर आप देखेंगे बहुत ही सिंपल चार्ट है। इस चार्ट के हिसाब से 24,950, बार बार बोल रहा था आप लोगों को 24,950, यही वो लेवल है 24,950 का जो आपको याद रखना है। अगर आपने याद रख लिया तो आपको ट्रेडिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। जब भी आपको बाइंग करनी हो 24,950, 24,950 के आसपास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है, इसको कंसिडर करना है आपने। अगर आप का महीने भर का अगर आपके पास व्यू है, महीने भर का अगर आपको चीज़ें लेकर रखनी है तो ये आपका लेवल रहेगा, ठीक है। उसके नीचे फिर अगर हम बात करते हैं, अगर कोई करेक्शन आती है तो करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हमारा 24,900 बन रहा है। इस लेवल को याद रखना है आपने। तो यहाँ हम बाइंग करके ही चलेंगे। और इमीडिएट सपोर्ट की बात करो तो मैं ये सपोर्ट बन रहा है 25,200 के आसपास का। तो मेजर जो बाइंग आने वाली है वो 24,950 के अंदर आने वाली है। ऊपर जो मेजर और उसके बाद अगर रेजिस्टेंस क्रॉस कर जाता है दैट इज 25,275 के आसपास, जो अभी तक का हाई है, इसके आसपास अगर क्रॉस कर जाता है तो फिर हम एक और मूवमेंट ऊपर की तरफ का देखेंगे। तो इस लेवल को आपने याद रखना है पूरे सीरीज के लिए, पूरे सीरीज के लिए याद रखना है आपको। अभी कोई बहुत बड़ी ऐसी मंदी नहीं आने वाली, मंदी आएगी तो 24,950 को याद रखना है। उसके बाद और कोई ऐसी बहुत बेहतरीन मंदी आ जाती है बड़ी वाली, तो हमने फिर ये लेवल याद रखना है, दैट इज 23,990, ये लेवल याद रखना है, ठीक है। सेम हम बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं, बैंक निफ्टी में क्या होगा, हम लेवल याद रखेंगे कौन सा वाला, 51,000, जो हमने अभी जहां मार्केट चल रहा है 51,300 के आसपास का, जो बार बार मैं बोल रहा हूं कि 51,300 के ऊपर हम बहुत एक तेजी देखेंगे। अभी वो तेजी आई नहीं है, वो तेजी पेंडिंग है। ये लेवल है वो 51,300 का, ठीक है। इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो एक बड़ी तेजी हम देख सकते हैं 51,300 के ऊपर, अभी तक सस्टेन नहीं करे वहां हमने। और अगर इसके ऊपर टिक जाते हैं तो हम नए लाइफ टाइम हाई के आसपास चले जाएंगे। वो लेवल हाई क्या होगा, पहला 52,400 के आसपास का, जहां पर हमको जाना है, रुकेंगे नहीं फिर हम। इस बात को याद रखना। 53,500 के आसपास का जो लेवल रहेगा 53,300 से लेकर 53,500 के आसपास का, उसको याद रखना हो, ठीक है। उसके बाद सीरीज, पूरी सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, पूरी सीरीज के लिए आपको याद रखना है अगर बहुत मंदी आ जाती है तो 59,000 मेरा पहले का भी लेवल था, आज का भी लेवल है, जहां पर जो हमारा पहला रेजिस्टेंस था, ये लेवल रेजिस्टेंस का लेवल रहा है। अगर आपको याद होगा तो यही लेवल जो है पहले रेजिस्टेंस का लेवल रहा है। तो रेजिस्टेंस के लेवल पर सपोर्ट बन जाएगा। आपको याद है ना, पहले जब रेजिस्टेंस बनता है तो सपोर्ट बन जाता है। यही लेवल है वो जो अब सपोर्ट का काम करेगा। पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद, इस लेवल को क्रॉस किया तो बाजार ने एक नया हाई लगाया, आपको दिख रहा है। यहां से जब हम बाइंग कर रहे थे तो हमको ये लेवल दिख रहा था, आज हमको सपोर्ट पे क्या दिख रहा है, ये लेवल दिख रहा है। तो इसको याद रखना है आपने, दैट इज 49,700 800 के आसपास का। इसको ब्रेक करता है तो हम थोड़ा एक पेन में आएंगे, फिर उसके बाद हम फिर रिव्यू करेंगे इसको आगे हम कहां जा रहे हैं। अदरवाइज अगर आप ट्रेंड देखेंगे यहां से, ये ट्रेंड सीधा ऊपर का है, दिख रहा है आपको, ये ट्रेंड लाइन सीधी ऊपर की जा रही है, कहीं कोई इसमें गिरावट नहीं है। ये गिरावट आएगी नहीं, कहां तक नहीं आएगी, यहां तक बाजार ने यहां जाना है। कौन सा लेवल है, 51,700, 51,700। इस लेवल से पहले बाजार रुकेगा नहीं। बाजार को टिकना कहां पर है, 51,300 से लेकर के 500 के आसपास का। अगर यहां ट्रेड कर जाता है तो हम फिर ये लेवल देखेंगे। तो बहुत ज्यादा मंदी अभी हमने नहीं करनी है, ठीक। तो इन पॉइंट्स को याद रखना है और ट्रेडिंग करनी है। प्राइस एक्शन को सीखना है। प्राइस एक्शन को अगर आप सीख जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल चार्ट है, सिंपल चार्ट लगाओ और कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ ट्रिक्स होती हैं। जैसे मैं बार बार एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन बताता रहता हूं आप लोगों को, कई बार मैंने बताया है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, स्टॉक्स के अंदर। तो ऐसे आप भी एक प्राइस एक्शन को देखते हुए चार्ट एनालिसिस करके पैटर्न को लगा सकते हैं। बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जिनको आप सीख सकते हैं। अगर वो पैटर्न लगाना सीख लिया आपने, वो जैसे जब पैटर्न बनेगा आपको ट्रेड बन जाएगा आपको, और ट्रेड बनेगा तो आपको आसानी हो जाएगी कि बाजार जा कहाँ रहा है।
क्योंकि सब कुछ तो सामने दिख रहा है ना आपको, कोई बाहर से तो कोई चीज़ आने वाली है नहीं इसके अंदर। अगर आपको कोई पैटर्न बन रहा है, चाहे वो डब्लू पैटर्न, मैं बार बार डब्लू पैटर्न वी पैटर्न बनाता रहता हूँ, जैसे ये पैटर्न था यहाँ पर आज। सिंपल है, आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद मैंने भेजा भी होगा आप लोगों को, अगर आपको याद होगा तो। बैंक निफ्टी के अंदर ये देखिए सिंपल पैटर्न था, डब्लू पैटर्न बन गया यहाँ पर। डब्लू पैटर्न बन गया तो आपको दिख रहा है ना डब्लू पैटर्न है 5 मिनट के कैंडल पर। तो ये जो डबल टॉप है, यहाँ टॉप बनाया इसने, पहला टॉप। मैं थोड़ा सा इसको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, डबल टॉप कैसे आपको समझना है, आइडेंटिफाई करना है। सारे वीडियोस के अंदर कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं तो कुछ ना कुछ आपको सीखना ही सीखना है। तो ध्यान से वीडियो को देखें और उसको नोट भी करें साथ के साथ, आगे काम भी आएगा आपके। ठीक है, ये देखिए, ये यहां बाजार ओपन हुआ, गैप अप ओपनिंग के बाद, ये गैप अप ओपनिंग के बाद बाजार नीचे आया, इसके बाद यहां गया, ये एक बॉटम से टॉप लगाया इसने यहां पर। ठीक है, फिर नीचे आया, ये बॉटम बनाया, उसके बाद फिर ऊपर गया, ये टॉप बनाया, फिर नीचे गया, ये बॉटम बनाया, फिर ऊपर गया, ये टॉप बनाया। आपको करना क्या है, इस टॉप से, ये टॉप है ना जो ये वाला टॉप, इस टॉप से इस टॉप को एक लाइन खींच लेनी है। सिंपल है भाई, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जो मैं बता रहा था ना कि मैंने ट्रेड यहाँ लिया 11 बजे के आसपास निफ्टी का, यही सब ट्रिक होती है उसके पीछे बाइंग करने की। हालांकि बाजार रेंज बाउंड में था तो कोई मोमेंटम नहीं आया उसके अंदर। इस रेंज को जब ये टॉप ब्रेक किया, यहां पर इस कैंडल पे हम बाइंग कर लेंगे। आप देखो इस कैंडल पे बाइंग करोगे तो आपको अच्छा खासा कितने पॉइंट मिल गए, यहां से देखो मैं 51,400 से लेके 51,600 तक की 200 पॉइंट मिल गए आपको मोटा मोटी। किस बेस पे, इस डबल टॉप डबल बॉटम, यहां पर डबल टॉप भी लगाया उसने, डबल बॉटम भी लगाया। अगर ये बॉटम ब्रेक करता तो क्या जाता फिर, अगर मान लीजिए ये इसने एक बॉटम यहां बनाया, एक बॉटम यहां बनाया, अगर ये बॉटम पहले बॉटम को ब्रेक कर देता, इसको ब्रेक कर देता, ये लाइन यहां आ जाती, तो आपको फिर ये डाउन ट्रेंड दिखता, यहां तक आ सकता था वो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसने बाइंग आई ऊपर को और इस लेवल को उसने ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, तो हम बाइंग करके चले गए। तो ये सिंपल है डब्ल्यू पैटर्न। ऐसे अगर कहीं वी पैटर्न बन रहा है, ये एम पैटर्न बन रहा है, तो एम पैटर्न में क्या होगा, ऐसे ये है, ये एम पैटर्न बना यहाँ पर, ये देखो एम पैटर्न बन गया। सिंपल, मैं समझाता हूँ, बहुत बेहतरीन रहा, इसी में एम पैटर्न भी आपको समझ में आ जाएगा। डब्ल्यू समझा दिया, एम समझा देता हूँ, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। यहां से कैंडल गई ऊपर, ये आई, ये आई, ये आई। अब इसके पीछे क्या होता है, एम पैटर्न में बेयरिश होता है। एम पैटर्न डबल टॉप डबल बॉटम दोनों समझने हैं आपको। अब यहां डबल बॉटम आएगा, पहला यहां से गया, यहां तक गया, उसके बाद नीचे आया, यहां आया, ये बॉटम बनाया। ठीक है, ये टॉप बनाया, ये बॉटम बनाया, अगेन ऊपर गया, ये टॉप बनाया। अब बाइंग कहां करनी है आपको, इस लाइन के ऊपर, यहां बाइंग करनी है इस कैंडल पर, बट यहां कैंडल नहीं बनी, ये नीचे आ गया। ठीक, अब बेचना कहां पर है आपको, डबल टॉप, यहां टॉप बना, बॉटम बना दिया, इस बॉटम को ब्रेक कर दिया इसने, ये यहां आपने बेच दिया, यहां बेच दिया तो सेल कर दिया, तो ये सारे पॉइंट्स आपको मिल गए, इतने सारे पॉइंट मिल गए। कितने पॉइंट मिले यहां से, अगर 51,400 से लेकर के 51,250 तक ये पॉइंट आपको पूरे मिल गए। ठीक है आपको, यही होता है डबल टॉप डबल बॉटम। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं, प्राइस प्रिडिक्शन, मार्केट प्रिडिक्शन करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इस बेस्ड पे पेपर ट्रेड करके अपनी स्ट्रेटेजी को देख सकते हैं। जो भी फॉर्मूले आप यूज कर रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए, कोई फॉर्मूले हो सकते हैं आपके, उसको आप कॉन्फिडेंस के साथ, बिलीव के साथ अब अप्लाई करो और उसको देखो कि वो कितना सक्सेसफुल है उसके अंदर। जब वो सक्सेस लग रहा है आपको, तो आपको दाएं बाएं घूमने की जरूरत नहीं है। एक ही चार्ट के अंदर, एक ही दिन के अंदर दोनों पैटर्न बने हैं। अगर कोई स्कैल्पर होगा, वो स्कैल्पिंग कर सकता था इसके ऊपर बहुत इजीली। ठीक है, तो ऐसे ही आपको दोनों चार्ट मैंने समझा दिए। और भी इसके अंदर बहुत चार्ट्स होते हैं, आगे कभी मौका मिलेगा तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको ये जो मैंने बताया इससे कुछ सीखने को मिला। यस्टरडे का जो मैंने बताया था, हाँ वो पॉइंट आपको और समझा देता हूँ मैं, कि कल मार्केट कहाँ खुलेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी लोगों की वरी आती है मेरे पास कि सर आपका नेक्स्ट डे प्रेडिक्शन बहुत ही बेहतरीन रहता है, BTST वाला। ठीक है, यहां पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो 5 मिनट का चार्ट है, लास्ट मोमेंट पे सिंपल चार्ट है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। निफ्टी का, बैंक निफ्टी का चार्ट है ये।
लास्ट मोमेंट पर यहां कैंडल बनी आपकी, कौन सी कैंडल बनी, कितने बजे, माइनस बनी, डाउन की बनी, ये भी डाउन की बनी, ये भी डाउन की बनी, ठीक है। तीनों कैंडल लास्ट मोमेंट पे डाउन जा रही है। फॉर्मूला क्या है जो मैंने बताया था, कमेंट करके बताना, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तीन कैंडल कंटिन्यूअसली डाउन जा रही है लास्ट मोमेंट पे। अब आप मुझे बताओ कमेंट करके, बाजार कल नीचे खुलेगा या ऊपर खुलेगा, कमेंट करके बताना आपको, ठीक है। कि तीनों कैंडल डाउन में खुली है, क्लोजिंग डाउन की हो रही है लास्ट मोमेंट पे। और अगर तीनों कैंडल यहां पर पहली, दूसरी और तीसरी अगर ग्रीन होती क्लोजिंग में, तो मार्केट कहां खुलता, कमेंट करके जरूर बताना मुझे, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम निफ्टी की। निफ्टी में एज यूजल, वैसे मैंने बताया आप लोगों को, लास्ट मोमेंट पे हम एक बार देख लेते हैं कि लास्ट का जो प्राइस सेक्शन है वो क्या कह रहा है, उसके ऐसे चार्ट्स के हमको एक आइडिया लग जाएगा कि कल बाजार कहाँ खुलने वाला है, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है चार्ट में, पहली कैंडल ये माइनस प्लस खुली है, यहाँ पर कितने बजे की है, ये 3:10 की है। उसके बाद ये 3:10 की कैंडल ऊपर खुली, फिर ये कोई बहुत वो है, इसको ऐसी कैंडल्स के कोई डिसीजन नहीं मिलते, डिसीजन मेकिंग कैंडल नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये कैंडल बनी, इससे भी कुछ नहीं हुआ, इससे भी कुछ नहीं हुआ। तो यहां पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। ये जो कैंडल बता रही है ये क्लियर कैंडल नहीं है, कैंडल क्लियर नहीं है। जैसे हम बताते हैं ना कि 3 कैंडल ऊपर जाएंगी तो ग्रीन होगा, 3 कैंडल नीचे आएंगी तो माइनस होगा, यहां पर क्लियर नहीं है। यहां क्लियर नहीं है तो मैं आपका डाउट दूर कर दूं, ये कल बाजार ऊपर खुलेगा। क्यों खुलेगा ऊपर, इसके बाद इस कैंडल ने इसको हाई ब्रेक किया, ये ब्रेक कर दिया इसने, उसके बाद इस कैंडल ने इसका ब्रेक कर दिया, तो ये फाइनली जो है ऊपर ही क्लोज हुई है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हम फ्लैट टू पॉजिटिव ही खुलेंगे, नेगेटिव नहीं खुलने वाले, या तो गैप अप खुलेंगे या फ्लैट टू पॉजिटिव खुलेंगे। ये निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। निफ्टी का मैंने बता दिया, बैंक निफ्टी का आपको बताना है कि बाजार कहां खुलेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करो। इसके अलावा और आपको क्या सीखना है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ सिखाता जाऊं, बताता जाऊं आप लोगों को।